आफताब मेरे बड़े पापा का लड़का था। मेरे बड़े पापा फौज में थे, उनका इंतकाल हो गया था। मेरी बड़ी मम्मी ने आफताब को पढ़ाया लिखिया बड़ा किया। वो सोल इंजीनियर था। उसको कंपनी ने दुबई बुलाया था, लेकिन उसको एक लड़की से उस स्कूल टाइम से ही मोहब्बत हो गई थी। वो अपनी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गया था कि आफताब ने आरजू से निकाह कर लिया और बाद में अपनी माँ को बताया और इन्हें समझाने की कोशिश की। आफताब अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। आफताब की माँ ने अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बेटे के लिए आरजू को कबूल तो कर लिया था, लेकिन आरजू से आफताब आपकी माँ को इतनी ज्यादा नफरत थी कि शायद ऐसी कोई आप बीती दोबारा दोहराई गई होगी। ये दर्दनाक आप बीती आपके हौस उड़ा कर रख देंगी, और माँ की ममता जैसी पुत्र रस्तों को कभी कबूल नहीं कर पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दर्द में डूबी आप। यंसी का नवा महीना चल रहा था जब माँ ने उन्हें छत पर कपड़े सिखाने के लिए भेजा और फिर सीढ़ियों से गिरा दिया। भाभी मर गई तो माँ ने भाभी को 80 दिन दफना दिया। 2 दिन के बाद भाई दुबई से वापस आया और भाभी की कब्र पर गया तो अंदर बच्चे की रोने की आवाज आई। जल्दी से कब्र खुदाई की तो बच्चा भाभी के सीने से लगा दूध पी। ये था कहानी का सरसक। अब सुने पूरी कहानी। रात का टाइम था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कुचन में चूल्हा चल रहा था। भाभी चूल्हे पर रोटियां बना रही थीं जब पीछे से माँ की चलाती हुई आवाज सुनाई दी, कितनी देर लगेगी? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है तो है कि बस अपने मजे में काम करे जा रही है। भाभी ने जल्दी से हाथ धोए और माँ के लिए चाय बनाने लगी। माँ की बातें हमेशा तीखी होती थीं, मगर आज उनके सब्जों में कुछ ज्यादा ही तीखा बनता, जैसे वो गुस्से में भरी बैठी हूं और उन्हें किसी बात का गुस्सा हो। भाभी शादी के बाद माँ की नजरों में खटकती रहती थी। माँ को एक आंख नहीं भाती थी। वजह शायद ये थी कि वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की थी और बजाय माँ को जवाब देने के माँ के ताने बर्दाश्त कर लेती थीं, मगर जवाब देने की हिम्मत न होती थी। माँ को हमेशा इससे शिकायत रहती थी कि उनके बेटे आफताब को ऐसी पत्नी मिली है जो बस किताबों में खुशी रहती है, माँ के तौर तरीके नहीं सीखती। जबकि भाभी हर तरह से खुद को माँ के सांचे में ढाल चुकी थी। वो हर तरह से बिल्कुल चुप रहती थी, बर्दाश्त कर लेती थी पुछले। मैं माँ का भाल और ज्यादा खराब होता जा रहा था। जब से माँ को ये मालूम हुआ था कि भाभी माँ बनने वाली हैं, माँ के बिहार में और ज्यादा तीखापन उतराया था। वो यही सोच रही थी कि अब आफताब अपनी पत्नी में ही खोया रहेगा और माँ को नजरअंदाज कर देगा। ये ख्याल माँ के दिल में जहर बनकर घूमने लगा था। बीवी या माँ में से बेटा किसी एक का ही हो सकता था। माँ ये बात खुद से अक्सर दोहराती रहती थीं। एक दिन माँ की बातें सुनकर भाभी का दिल जैसे टूट गया, क्योंकि उसने तो कभी माँ को आफताब से अलग करने की कोशिश नहीं की थी। वो अच्छे से समझती थीं एक माँ और बेटे का क्या रिश्ता होता है। एक दिन माँ की बात सुनकर भाभी का दिल टूट गया। माँ ने अपने एक करीबी रिश्तेदार से कहा, ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने तब ही कहा था कि आपकी शादी मैं अपने खानदान में करूंगी, मगर नहीं, इसे तो बस अपनी पसंद करनी थी। अब भुगत तो मैं रही हूं, बेटे को भी मुझसे छींगी। भाभी पास खड़ी सुन रही थी। इसका जिस्म जैसे सुन हो गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि माँ की इतनी गहरी थी ये नफरत एक दिन खतरनाक हो सकता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं तो यही समझ रही थी कि वक्त बीतने के साथ साथ माँ की नफरत भी बदल जाएगी, मगर ये शायद उसकी सोच थी। आजों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। परगनांजी का अंदाजा महीना चल रहा था। वो अक्सर कमजोरी महसूस कर रही थी, मगर फिर भी घर के काम काज में कमी नहीं आने देती थी। उसकी यही कोशिश होती, मैं माँ को शिकायत का कोई मौका न दे, मगर माँ को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि आरजू हर वक्त इनसे डरी सहमी रहें। आरजू की छप्पी भी माँ को चुपती थी। वक्त बीतने के साथ साथ माँ की नफरत जुनून में बदलती जा रही थी। एक दिन माँ ने आरजू को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद करके कहा, तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। अगर तो ये समझ रही है कि बच्चे पैदा करके मेरे बेटे को तो अपने काबू में कर लेगी, तो ये तेरा बहम है। आरजू ने नजरें झुका ली और माँ से बहस नहीं करना चाहती थी, मगर माँ का सब खतरनाक था। आरजू ने कुछ कहने के लिए अभी मुन्ना ही खोला था। एकदम आगे बढ़ी और धीमे मगर जहरीली आवाज में बोली, अगर मैं चाहूं तो वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम माँ कहलाओगी। ये सुनकर आरजू लड़खड़ा गई। आरजू की सास की कही हुई बात इसके गले में ही उटक गई।
इसका हाथ खुद ब खुद पेट पर चला गया। वो घबराकर माँ की तरफ देखने लगी, मगर माँ की आंखों में नफरत के साए नजर आ रहे थे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कह सकती हैं। आखिर कोई बच्चा आपका भी तो वारिस है माँ। अगर वो कांपती आवाज में बोली, तुम और तुम्हारा ये आने वाला बच्चा, अगर हम दोनों माँ बेटे के बीच में दूरी पैदा करने का कारण बनेगा तो मैं ये किस्सा यही खत्म कर दूंगी। ये सुनकर आरजू के दिल की धड़कनें तेज होगी और उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। वो अब उसकी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अपनी बहते आंसू के साथ अपने कमरे में चली गई। रात को आफताब का फोन आया तो माँ ने आरजू भाभी से बात करते सुन लिया था। आफताब आरजू से कह रहा था, वो 3 दिन के बाद वापस हिंदुस्तान आ रहा है, जो कि तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास रहूं। ये सुनकर माँ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई, जैसे उन्हें कोई मौके मिल गया हो। 3 दिन के बाद नहीं आता, अब तो जब पहुंचेगा सब कुछ बदल चुका होगा। माँ ने अपने खौफनाक मजबूत आइडिया पर काम करने का फैसला कर लिया था। रात का सन्नाटा हर चीज को अपने दब्बूच में ले रहा था। चारपाई पर बैठी एक चादर में लिपटी गहरी सोच में गुम थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी मेरे फैसले पर पहुंच चुकी हूं। ये बच्चा पैदा होने से पहले ही मच जाए, ये तो ख्याल उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उन्हें लगता था अगर बच्चा पैदा हो गया तो आफताब हमेशा के लिए अपनी पत्नी और बच्चे का होकर रह जाएगा। माँ को तो वो पूछेगा भी नहीं। ये माँ को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उनका बेटा उनसे ज्यादा किसी को अहमियत दें। आरजू को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुकी थी, अब सिर्फ उस पर काम करना बाकी था। मगर सवाल यह था कैसे। पहला ख्याल तो माँ के दिमाग में जहर का आया था। सोचा कि खाने में कोई चीज मिला दे, मगर जहर धीरे धीरे असर करता है और अगर किसी को शक हो गया तो मेरा बेटा आफताब मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। इस डर ने माँ को यह करने से रोक दिया, मगर वो दूसरा ख्याल जम्हा के दिमाग में आया था। एक हादिसा, अगर आरजू का ऐसा धक्का दिया जाए सबको यही लगेगा कि वो खुद गर गई है। अगर ऐसा हो किसी को भी माँ पर शक होगा। ये सोचकर माँ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। हाँ, यही ठीक रहेगा। आरजू को छत पर ले जाकर धक्का दे दूंगी, सब यही समझेंगे कि वो खुद गर गई है। इस तरह मेरे रास्ते का कांटा भी निकल जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। माँ ने दिल ही दिल में अपने अदवियों को मजबूत बनाया था। अगली सुबह माँ ने आरजू को बुलाया। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, देख तो जरा कहीं उठ तो नहीं गए। मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। आर्जन ने चौंक कर माँ की तरफ देखा, क्योंकि आज पहली बार माँ के सब में इतनी नरमी थी। ये हैरान करने वाली बात थी, मगर आरजू ने ज्यादा गौर न किया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी, माँ भी पीछे पीछे थी। ये सफर आरजों के लिए आखिरी साबित होने वाला था। शाम का टाइम था। आरजू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर माँ ने जिस प्यार भरे सब्जों में उसे बुलाया था, इसमें ऐसा कुछ था कि वो मना न कर सकी। आखिर को वो एक माँ थी और ये सब सहने की उसको अब आदत पड़ चुकी थी, मगर आज माँ की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आरजू के कानों से माँ के हुए सब दोबारा टकराया। बेटी, बारिश के बाद छत पर कपड़े रखे थे, देख तो जरा उड़ तो नहीं गए। माँ का ये अंदाजा विश्वास करने वाला नहीं था, मगर माँ तो माँ होती है ना। शायद उनके दिल में ममता जाग गई हो। आरजू सोचने लगी, शायद आफताब के आने की खबर ने माँ के दिल को पगला दिया हो, या फिर उन्हें आने वाले मेहमान की खुशी हो जिसने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया हो। आज तो माँ कुछ अलग अलग रही थी, आरजू ने दिल में सोचा और हल्के से मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मगर जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर कदम रखने लगी, एक पल के लिए उसका दिल अजीब सी बेचैनी में पड़ गया था। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। क्यों मैं माँ पर शक कर रही हूं। वो कुछ पल वही खड़ी रही, फिर सर झटक दिया। माँ का बदला हुआ सब्ज नरमी, मोहब्बत, सब कुछ हकीकत ही तो था। वे क्यों बना वजह वहम में पड़ी हुई थी। मुझे भी माँ की मदद कर देनी चाहिए, आखिर उन्होंने भी तो मेरा ख्याल रखा है ना। आरजू ने खुद को तसल्ली दी और माँ उसके पीछे ही थी। हर कदम के साथ आरजू के अंदर एक अजीब सा डर बढ़ रहा था। किसी अनहोनी का एहसास उसे हर कदम पर डरा रहा था, मगर वो खुद को संभाल रही थी। सब ठीक है। छत पर पहुंचकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ कपड़े सच में जमीन पर पड़े थे, कुछ हुआ से इधर उधर बिखरे हुए थे।
आरजू ने मड़कर अपने पीछे देखा, जहां माँ बिल्कुल चुप से उसके पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में एक खालीपन था, वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। ये चुप्पी कैसी अजीब है, आरजू को पहली बार लगा कुछ ठीक नहीं है। माओ, वो धीरे से बोलें। माँ ने चौंक कर उसे देखा, फिर एक जहरीली मुस्कुराहट उनके चेहरे पर फैल गई। वो कौन सा कपड़ा है जो सबसे किनारे पर पड़ा है? माँ ने दूसरे किनारे की तरफ इशारा किया, जहां छत का ईंट हो जाता था, और हमारे छत के दूसरे साइड में काफी गहरा गड्ढा भी था। वो किसी की जमीन थी, उसने अपनी जमीन में से काफी खुदाई करवा रखा था, उसके अंदर ईंट पत्थर भी पड़े हुए थे। आर्जन ने नजर कर देखा, वो जगह खतरनाक थी, मगर माँ ने जो मोहब्बत दिखाई थी, उसके बाद वो सब कैसे कर सकती थी? माँ अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, तुम यहां रखो, मैं देखती हूं। माँ की चाल में लड़खड़ाहट देखकर आरजू गोली, नहीं माँ, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मैं हूं ना, वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आप नीचे रहें, मैं खुद ही सारे कपड़े ले आती हूं। उसने धीरे कदम बढ़ाया और वो पल करीब आ गया। आरजू धीरे धीरे छत के कोने की तरफ जा रही थी। हवाएं बहुत तेज थीं, मगर उसके जिस्म पर हल्की हल्की की बूंदें अबरने लगी। कदम आगे बढ़ा रही थी, मगर दिल किसी अनजाने डर से पीछे हटने को कह रहा था। कुछ गलत होने का एहसास बार बार उसके दिल में आ रहा था, मगर वो खुद को संभाल रही थी। शायद प्रेगनेंसी की वजह से ये एहसास करने लगी थी। पीछे माँ की मौजूदगी, उसकी छप्पी उनकी नजरें, सब कुछ अजीब था। जैसे ही वो छत के किनारे की इस तरफ पहुंची, उसने एक हाथ से दीवार को थामा था और दूसरे हाथ से किनारे की तरफ लटके हुए कपड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर अचानक से उसे अपने हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। माँ, उसने पलट कर देखना थी, जो माँ ने आरजू को रास्ते से हटाने के लिए की गर्म सांसें आरजू के कानों के करीब हिलाती नहीं, और उसे धीरे से घबरा कर दीवार को मल मैंने कहा पकड़ने की कोशिश ना, ये दिन कभी मगर पकड़ने के लिए बेचारे वाली अंगलियां अगर पकड़ में कमर पर महसूस हुआ। वो जमीन पर फिर हवाओं में एक दिल दहलाने वाली, जिनके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट गई, जैसे वो अपने मजानों से आइडिया में कामयाब होने वाली जिस्म तेजी से सब कुछ समझ रहा लगा। मगर उसके अंदर की माँ चीख रही थी, उनका अचानक मुझे बचना पड़ जान, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। आखिरकार जैसे ही उसके कदम हवाओं में नीचे आ रहे थे, उसके हाथ में चीज आ गई। छत के किनारे से लटकी हुई एक लोहे की रॉड, जो कपड़े सुखाने के लिए बांधी गई थी। आरजू ने पूरी ताकत से उसे थाम लिया था। इसके बाजू में दर्द की एक तेज लहर दौड़ रही थी, मगर उसने हार नहीं मानी। वो अब हवाओं में झूल रही थी। मौत कुछ पलों की दूरी पर थी, मगर बाजिंदा थी। वो पल आरजू के लिए बहुत खतरनाक था। उसने ऊपर देखा तो माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ये मंजर माँ के दिमाग में भी नहीं था। वो चाहती थी आरजू सीधा नीचे गिरे, मगर वो तो अभी तक जिंदगी रही थी। माँ, मुझे ऊपर खींचो। आरजू की आंखों में एक उम्मीद थी, उसके सांस से खड़ रही थी, मगर उसकी आवाज में उम्मीद की आखिरी चमक थी। माँ के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आ गई थी, मगर फिर वही मुस्कुराहट लिए बोल पड़ी, तुझे लगता है मैं तुझे बचा लूंगी? माँ ने नीचे जाकर धीरे से कहा, चाहे तो जितनी देर यहां पर लटकी रहो, मगर बच नहीं सकती। और फिर माँ ने अपने पैरों से हल्का सा धिका दिया। आरजू ने मजबूती से थाम रखा था। माँ नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आखिरी बार आरजू ने अपने मुन्ना से कहा था, मगर अगले ही पल उसके हाथ की पकड़ कमजोर पड़ गई और वो नीचे गिरने लगी। इस बार कोई चीज उसे रोकने वाली नहीं थी। एकदम से वो जमीन पर गिर पड़ी। गिरने की जोरदार आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजी थी। आरजू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। एक साथ कई हड्डियां टूटने की आवाज आई थी। पूरे जिस्म में दर्द की बहुत तेज लहर थी। वो कुछ पल के बाद बेजान जमीन पर पड़ी थी। छत से नीचे देखने पर माँ ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली, लेकिन अगले ही आरजू को गड्ढे में पड़ा देखकर माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आरजू का जिस्म बेजान लग रहा था, मगर माँ को अभी एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। कहीं आरजू अभी जिंदा तो नहीं, उन्हें ये जल्दी से जांच कर लेनी थी। आरजू सच में खत्म हो चुकी थी, हर तरफ छिपी थी। उन्होंने जल्दी से गड्ढे में उतरकर ये जांच कर ली, और बची हुई जान थी वो भी ले ली। उन्होंने जल्दी से एक यट उठाकर उसके सर पर दे मारा। दरवाजा खोलकर आयन में आई, आसपास देखा, मोहल्ले में शायद अभी किसी ने कुछ नहीं सुना था। उन्होंने गहरी सांस ली। आरजू के पास पहुंची। घबराहट के मारे माँ के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी।
इस वक्त जब वो आरजू के पास पहुंची थी तो आरजू की आंखें आधी खुली हुई थी। वो चेहरा दर्द में तड़प रहा था, उसके होंठों से हल्की सी ही सरसराहट निकल रही थी। ये अभी जिंदा है। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वो बोल पड़ी कि उसे माँ ने धुका दिया है तो मेरे तो कई कराए पर पानी फिर जाएगा, और अगर आफताब को मालूम पड़ गया कि आर्ज को मैंने छत से धक्का दिया है तो वो तो मेरे हाथों से निकल जाएगा, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। इसलिए आरजू का खत्म होना बहुत जरूरी है। माँ ने उधर उधर देखा और जल्दी से जमीन पर पड़ी मोटी आंट उठाई। एक पल के लिए माँ के कदम डगमगाए। उन्होंने धीरे से आवाज में कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे ये करना होगा, अल्लाह माफ कर दे, पर यह करना बहुत जरूरी है। उन्होंने पूरी ताकत से आरजू के सर एक आखिरी सिसकरी आई यार, जो हमेशा के लिए चुप हो गई। माँ ने एक पल को अपनी जल्दी करना होगा। उन्होंने हाथों की कपक पे हट पर काबू पाते हुए लाश को देखकर सोचा, अब उसका काम तमाम हो चुका है, मगर उसे यहां छोड़ नहीं सकती। अगर किसी ने आरजू को यहां उस हालत में देखा तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा। एकदम मां के दिमाग में आया कि कब्रिस्तान तो यहां से ज्यादा दूर नहीं। आरजू के पास खड़ी मां ने एक गहरी सांस ली। उसको ये पता चल गया था मोहल्ला बिल्कुल आरजू हम मर चुकी हैं, हर दरवाजा बंद जिस्म को भी ठिकाने लगाना था। सब लोग शायद सो चुके थे। ये सब कांट करते अगर किसी ने चीख सुनी भी थी तो उन्हें कोई मामूली सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि अगर किसी ने आरजू की चीख सुनी होती तो कोई ना कोई यहां जरूर आ जाता। अगर लाश ज्यादा देर यहां रही तो कोई ना कोई जरूर और बेकार सामान डालने के लिए जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद किया। बेकार सामान और कुछ पल की बजाय पड़ गई, उसे ही इस बोरी का हिस्सा बना दिया जाएगा। अचानक माँ की नजरें आंगन के कोने में बोरी पर पड़ गई। आर्जन ने खोला और आरजू के बेजान जिस्म को दोनों हाथों से घसीटकर इसमें डाल दिया। लाश में बहुत वजन थी, मगर माँ के दिल में डर और घबराहट थी। उन्हें थकन का भी एहसास नहीं हुआ। बोरी को अच्छी तरह लपेटने के बाद उन्होंने जल्दी से उसे घसीटकर जहां बोरी और जलाने के लिए कुछ लकड़ियां पड़ी थीं। बस अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी असल समस्या ये थी कि कब्रिस्तान तक मैं इजलास को कैसे लेकर जाऊं। माँ के माथे पर पसीना आ गया। अगर वो लाश को जल्दी दफनाने न ले गई, नहीं तो सुबह होते ही कोई ना कोई घर में दाखिल होगा और सब क्या कराया बर्बाद हो जाएगा। उन्हें अपने किए कराए पर पानी फिरते हुए दिखाई दिया। जल्दी सोचने लगी आफताब की जिंदगी से उसे निकाल कर रहोगी। माँ के दिमाग में एक आइडिया आया, यही वक्त है। उन्होंने आंगन के एक कोने में आफताब की पुरानी साइकिल को देखा, जो आफताब बचपन में चलाया करता था। वो साइकिल पुरानी थी लेकिन काफी हेवी साइकिल थी। इस पर बोरी या सामान ले जाया जा सकता था। फिर जल्दी जल्दी माँ ने उस बोरी को घुसेटकर उस साइकिल पर रखा और कपड़े से ढांका ताकि कुछ नजर न आए। फिर खुद को संभालते हुए हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सन्नाटा इतना कि माँ की अपनी सांस डबल सुनाई दे रही थी। दरवाजा खोलने की आवाज इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। माँ साइकिल घिसेटते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गई। रात की काली स्याह हर जगह छाई हुई थी। माँ के हाथ उस साइकिल के हैंडल पर था और वो तेजी से कदम बढ़ा रही थी। जमीन हल्की सी नमी थी। शायद शाम में कहीं कहीं हल्की हल्की बूंदा बांदी हुई थी। ये काम जल्दी करना होगा, माँ ने अपने आप से कहा और तेज रफ्तार कर दी, क्योंकि माँ जल्दी जल्दी वहां कब्रिस्तान पहुंचना चाहती थी। मोहल्ले की गालियां अंधेरे में डूब चुकी थी। हर दरवाजा बंद था, मगर माँ का दिल तेजी से धड़क रहा था, कहीं कोई जाग न जाए। ख्याल माँ को और डरा रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचकर अचानक माँ को एक साया नजर आया। कौन है? एकदम माँ का दिल दहल गया। माँ धीरे से साइकिल को धकेलते हुए गली के कोने तक ले गई, मगर करीब जाकर देखा तो गली के कोने में एक कुत्ते की परछाई थी, जो एक टूटी हुई दीवार के साथ बैठा हुआ था। माँ ने सुकून का सांस लिया, मगर उनके पैरों की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई। अचानक सामने एक दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। इस मोहल्ले के रिहाना खाला जल्दी एक जो अक्सर रातों को उठकर पानी पीती थी। माँ ने अल्लाह से दुआ की वो बोड़ियां बाहर ज्यादा देर न रखें, वरना माँ को यकीन था वो जरूर पकड़ी जाएगी। बूढ़ी औरत ने एक पल को इधर इधर देखा, आसमान की तरफ नजर डाली, फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अजीब रात है, अभी कुछ ज्यादा ठंड भी नहीं है, न जाने आज मौसम में कैसा बदलाव है। ये कहते हुए इस बूढ़िया ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ जो 80 पल के इंतजार में खड़ी थी, धक्का दिया और आगे बढ़ने लगी। गड़िया पार करने के बाद आखिरकार कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने जा पहुंची।
कब्रिस्तान का दरवाजा पुरानी लकड़ियों का था जो अक्सर रात को खुला ही रहता था। माँ ने साइकिल को वहीं छोड़कर फिर एक लंबा सांस लिया। अब तो वो बिल्कुल मंजिल के सामने खड़ी थी। उन्होंने दरवाजे को धकेल कर अंदर कदम रखा। रात के इस पहर कब्रिस्तान एक सन्नाटे में डूबा हुआ था। माँ ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पुरानी कब्रें, कहीं कहीं झाड़ियों से हल्की हल्की ससराहट। माँ का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो रख नहीं सकी। वो जल्दी से जल्द अपने मजबूत कारनामे को सिर अंजाम देना चाहती थी। वो खुद से बात करते हुए बोलें, ये वक्त डरने का नहीं, काम खत्म करने का है। मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके यहां से निकलना होगा। उन्होंने जल्दी से एक कब्र के पास साइकिल रोकी। वो आरचू के लिस्ट के साथ खरपा डालकर लाई थी ताकि कब्र खोद सके। फिर वो बड़ी तेजी स्पीड में जमीन खोदने लगी। जमीन खोदते हुए माँ के हाथ डर के मारे कांप रहे थे, मगर वो अपने इरादे से पीछे हटने वाली औरत नहीं थी। जमीन खोदते हुए माँ के हाथ मिट्टी से भर चुके थे। चेहरे पर पसीने उतर रहे थे। सांस बहुत तेज चल रही थी। जमीन खोते हुए उन्हें अपने पीछे जैसे किसी के कदमों की इनके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई, जो माँ को बड़ी तरह से डरा के वो सुन खड़ी थी। माँ ने मुड़कर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मुझे अपने दिल से उन सारे डर को निकाल फेंकना होगा और जल्दी जल्दी ये सब खत्म करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में किसी को ये पता न चल सके कि आरजू के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार मैं हूं। उन्होंने आखिरी बार इधर उधर देखा। कब्रिस्तान में पूरा सुनाटा था। कहीं दौर टिहरी बोल रही थी और पड़ों में सरसराहट थी। किसी को भी डराकर रात का वो मंजर। माँ ने बोरी को दोनों हाथ से खींचा और कब्र में धक्का दे दिया, मगर जैसे ही बोरी कब्र में गरी, माँ के कानों में एक आवाज गूंजी। माँ का पूरा जिस्म कांप गया। उन्होंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। ये क्या था? माँ के हाथों की पकड़ कमजोर हो गई। क्या मैंने सच में उन्होंने आरजू की आवाज सुनी? किया आरजू की सांस अभी भी चल रही थी, या ये सब मेरा वहम है? खुद को समझाने लगी, ये सब उनके दिमाग का वहम है रहा था, मगर अंदर ही उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी डालना शुरू किया। मगर जो मिट्टी आरजू के बेजान शरीफ पर डालती गई, माँ के कानों में एक धीरे धीरे आवाज गुनसती गई, माँ मेरा बच्चा मत मारो, माँ मत मारो। माँ का सांस रखने लगा था, हाथ कांपने लगे थे। ये सब वहम है, ये सब वहम है। उन्होंने पूरी ताकत से कब्र खोली, कब्र में मिट्टी भरना शुरू किया। माँ ने आखिरी बार इस कब्र को देखा और थकी हारी पेट सीधी करके खड़ी हो गई। यहाँ जान भी नहीं सकेगा कि आरजू कहाँ गई। मैं खुद को तसल्ली दी, मगर जैसे ही माँ पलटने लगी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पैरों की सरसराहट में एक बार फिर वही मदम सी आवाज सुनाई दी, माँ मुझे मत मारो। माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने जल्दी कदम तेज किया और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर माँ ने मुड़कर देखा, फिर आगे कदम बढ़ा दिए। कब्रिस्तान से बाहर निकल गई, मगर रास्ते में हर तरफ उन्हें कदम बढ़ाता जा रहा है। ये सब मेरा वहम और कुछ नहीं है। मगर उनके दिल की धड़कन तेज तेज हो रही थी। माँ कब्रिस्तान से निकलकर तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ी। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ सुनाटा था, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। मगर वो खुद को बार बार समझा रही थी, सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। मगर उन्हें ये मालूम नहीं था, जो कुछ उन्होंने दफना दिया था वो पूरी तौर पर खत्म नहीं हुआ था। आरजू की सांस तो हमेशा के लिए थम चुकी थी, मगर उसके जिस्म में अभी कब्र की गहराई में आरजू की बेजान जिस्म के साथ एक और दिल भी धड़क रहा था। का बच्चा, वो बच्चा जो माँ के पेट में 9 महीने पूरा हो चुका था, वो अभी भी जिंदा था। और शायद इस बच्चे के लिए आरजू ने कई बार जिंदगी की दुआ मांगी थी, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे टाइम बीता गया, बच्चे को सांस की कमी महसूस होने लगी, मगर माँ का जिस्म आखिरी सांसों तक उसे महफूज रखने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक एक हल्की हलचल हुई। माँ की बेजान जिस्म के अंदर एक नन्ही सी हरकत हुई और इस बच्चे की पैदाइश हो गई। फिर एक और झटका, एक मासूम सांस, फिर एक धीमी से मध्यम से रोने की आवाज। कब्र की गहराई में एक बच्चा जिंदा था। अंधेरे में दफन हुआ मासूम जान धीरे धीरे हिलने लगी। माँ के सीने से लगा वो बच्चा दुनिया में अपनी पहली सांसें ले रहा था। और फिर कब्र के नीचे से बच्चे की रोने की एक मध्यम दिल दहलाने वाली जमीन के नीचे तिबी हुई गहराई से आ रही थी, मगर कुदरत के करिश्मा ने उसे हवा में बिखेर दिया था ताकि बच्चों को नई जिंदगी मिल सके।
कब्रिस्तान में हर चीज खामोशी में डूबी हुई थी, मगर जैसे बच्चे की रोने की आवाज निकली, पड़ों की सरसराहट तेज हो गई। अचानक हुआ का तेज भूंडर इस कब्र के आसपास घूमने लगा और काफी हद तक वमंडन ने इस मिट्टी को खूद डाला था। कहीं दूर कब्रिस्तान के रखवाली ने इस बच्चे की आवाज पर चौंका, ये बच्चा कहाँ रो रहा है, आवाज आ रही है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के उस पहर कब्रिस्तान में किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। अल्लाह, ये कैसी आफत है। वो जल्दी से अपने लालटीन लेकर कब्र की तरफ दौड़ा था ताकि ये जान सके कि बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी। जब वो कब्रिस्तान में पहुंचा और नजर दौड़ाया, उसकी नजर उस कब्र पर पड़ी जो अभी अभी उस भूंडी ने काफी हद तक खो दिया था। कब्रिस्तान के रखवाली ने कदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ाया और उस कब्र पर खड़ा होकर, कब्र की हालत, वहां पर जितने कब्रें थीं वो सब की सब ठीक थीं। सिर्फ 80 कब्र की इतनी हद तक मिट्टी इखड़ गई थी और न ही वो मिट्टी वहां पर दिखाई दे रही थी। वो डरने लगा। अगर किसी जानवर ने वो मिट्टी खोदी होती तो वो मिट्टी वहीं पर नजर आती, लेकिन उस भोंडर ने वो मिट्टी न जाने कहाँ गायब कर दिया था। जब बार भाई के हाथ में पकड़ी लालटीन कब्रिस्तान की जमीन पर गिर गई, क्योंकि भी बड़ी तरह से कांप रहे थे, वहां खड़े नहीं हो पा रहे थे, तुरंत भागकर अपने 2 साथियों को लेकर आए। जब वहां कब्र पर पहुंचे तो इसमें से बहुत जोर की आवाज बच्चे की आ रही थी और वो चारों लोग बहुत बुरी तरह से घबरा रहे थे कि आज तो कोई मैयत भी नहीं आई थी, तो अचानक से ये सब कैसे हुआ। वो लोग बहुत डर भी रहे थे कि हमें ये कब्र खोलनी चाहिए या उसको दोबारा से मिट्टी भरकर ढक देनी चाहिए, लेकिन उन चारों को इस बच्चे की आवाजें उन्हें कब्र खोदने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों ने कब्र खुदाई की, उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आधा से ज्यादा इस भोंडर ने अपना काम कर दिया था। भोंडर के बारे में किसी को अभी जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक कब्र के दूसरी तरफ एक आदमी आता हुआ नजर आया। इसका घर कब्रिस्तान के आसपास में ही था। वो आदमी बिजली काटने की वजह से अपने छत पर गया हुआ था ताकि तार को देख सके। कहीं तार टूट तो नहीं गई। तभी उसने उस कब्रिस्तान में उस भोंडर को घूमते हुए देखा था और उसकी एक बहुत तेज बिजली चमकती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से वो एकदम घबरा गया था और वो यही बताने आया था। देखो तो किसी कब्र को क्या था कि इस कब्र की मरम्मत हो सके, जब यहाँ पे पहले से ही जबार और उसके 4 साथी उस कब्र के पास खड़े मिट्टी को खोद रहे थे। कभी उस आदमी ने वो सारी बात बताई। जब उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उसके माथे पर भी पसीना आ गया। कुछ ही देर में इन लोगों ने पूरी कब्र खोल दी थी। जो नजारा उन्हें देखने को मिला, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कब्र तो पुरानी थी, लेकिन बोरी में लपटी हुई और वो बच्चा जो अभी जिंदा था। ये सब करते हुए सुबह का फजर का टाइम हो गया था और सभी गांवों वाले जाग गए थे। इस कब्रिस्तान में लाखों की भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन आफताब की मां को कुछ भी खबर नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि उसने काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ जैसे ही आफताब दुबई से घर पहुंचा, वो बहुत खुश था। मां से मिलने के बाद उसकी नजरें अपनी बीपी आरजू की तलाश में थीं। मां ने गम और मना बनाकर अफसोस भरे सबसे कहा, आफताब, तुम जिसे ढूंढ रहे हो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आफताब दिख और हैरानी के मिले जले असर लिए मां की तरफ देखने लगा। मां पल अपने आंसू पूंछते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूं। आरजू हमें छोड़कर चली गई। आफताब को एक पल के लिए तो यकीन नहीं आया, मगर कैसे, वो अभी कल ही तो मुझसे बात हुई थी। उसने कहा था कि बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये सब कैसे हुआ। मां बोली, मैं रात को छत पर कपड़े लेने गई थी तो मैंने उसे बहुत रोका था, मत जाओ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। आफताब, आपको मां की बातों में कुछ अजीब सा लगा। आफताब से नजरें चराते हुए बच्चा, मेरा बच्चा। आफताब ने बेचैनी से पूछा। वो भी नहीं बच सकते। आफताब के कदमों तले से जमीन निकल गई। इस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। वो अपने होश से बेगाना हो चुका था। आरजू और अपने बच्चे का खोने का दुख उसे बहाल कर रहा था। वो पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं आरजू, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो तो बिल्कुल ठीक थी। आरजू की कब्र पर जाने के लिए दीवाना घर से निकला। पीछे से मां उसे आवाज देती रही, आरजू, मेरे बच्चे जो होना था। घर से निकलते हुए बोला, वो हो चुका है मां, मैं आरजू से मिलने जा रहा हूं। जैसे ही वो कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा, उसे लोगों का भीड़ नजर आया। भीड़ इतनी थी कि पूरा गांव वहां पर पहुंच गया था। आफताब लोगों की भीड़ को छींटते हुए सबसे आगे निकल गया। जब वो पास पहुंचा तो सामने जबार और उसके 2 साथी करीब खड़े थे। बच्चा रो रहा था, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर बच्चे को उठा लें।
आफताब कांपते हुए होंठों से जब्बार को कहा, ये किसका बच्चा है? भाई बोला, पता नहीं बेटा, ये तो पुरानी कब्र थी और इसमें तो ये लाश है। नहीं, क्योंकि मैयत को तो कफन पहनाकर दफनाया जाता है, उसमें तो खून से थना हुआ लाश है और ये बच्चा जिंदा है। इतने में वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। उस लाश को वहां से निकाला गया और उसको अस्पताल पहुंचाया गया। आफताब तो जैसे पागल हो गया था, उसे जैसे होश भी नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बीवी को पहचान लिया था। अस्पताल में बच्चे को तो बचा लिया गया था, लेकिन आरजू को मरे हुए आरजू को दोबारा से नहला धुलाकर उसे कब्रिस्तान में पहुंचाया गया। आफताब तो रो रो कर अपना होशास खो बैठा था, लेकिन उसको जिंदा रहना था अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसका बच्चा तो जिंदा था। वो एक झटके से खड़ा हुआ और पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा। बार बार उसके कानों में मां की बातें गूंज रही थीं। जब आफताब घर पहुंचा तो उसका सांस फूल रहा था। मां आफ को घर में आता देखकर घबरा गई। वो कांपते हुए आवाज में बोली, बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आफताब आगे बढ़ा और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी बीवी मां का रंग फेंका हुआ। वो एकदम आगे बढ़कर आफताब के करीब पहुंचते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी मां तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हैं? मां ने देखा कि आपकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। वो चीखने लगा, मां, तुमने ऐसा क्यों किया? मां अपने कांपते हुए वजूद के साथ पीछे हटते हुए बोली, बेटा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मां की आवाज में कपकपाहट थी। आफताब अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोला, मेरी बीवी की कातिल हो मां, ये बात अब मुझे समझ में आ गई है। मैंने तो बस रास्ते का कांटा हटाया था। आफताब अपने बालों को नोचते हुए बोला, मां, वे कांटा नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी, मेरे बच्चे की मां थी। गुस्सा और डर से चलाते हुए बोली, नफरत थी मुझे उस आरजू से। मैं तो शुरू से ही उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, मगर मुझे तुम्हारी खुशी के आगे झुकना पड़ा था। मैंने सोचा क्यों न तुम्हारे आने से पहले उसे ठिकाने लगा दूं, इसलिए मैंने उसे कपड़ों के बहाने छत पर ले गई। अपनी मां की तरफ देखे जा रहा था। एक मां कैसे अपने बेटे की खुशियों को इजाड़ सकती है? वो बेबसी से बोला, मां, तुमने अच्छा नहीं किया। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। पुलिस आ चुकी। पार ने सब कुछ पुलिस को पहले से ही बता दिया था। पुलिस अंदर आई और मां को गिरफ्तार कर लिया गया। मां चलाती रहीं, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। बीवी को खोने के बाद उसने अपनी मां को खोने की आफताब ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपनी मां से मुंह मोड़ लिया। आरजू की मौत के बाद आफताब की दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। वो दुबई से खुशी खुशी वापस आया था, मगर यहां आकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। 1 साल के बाद आफताब एक पार्क में अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। बच्चा हंसता हुआ उसकी गोद में आकर बैठा, पापा, क्या मेरी मां बहुत खूबसूरत थी? आफताब ने आसमान की तरफ देखा, मगर इस बार उसकी मुस्कुराहट भी साथ ही आंखों से निकलकर जमीन। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, मगर शायद उसका और तुम्हारे पापा का साथ बहुत कम दिनों के लिए था। मगर उसके साथ बैठे हुए वो खूबसूरत पल अभी भी तुम्हारे पापा के साथ है और हमेशा रहेगा। ये अच्छी याद की तरह मेरी मां को उम्र कैद हो चुकी थी, पर मैंने पलटकर अपनी मां की खबर नहीं ली। और मेरी वीडियो जहां से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट्स में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने बहुत आनंद आता है और इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लग के करते हैं और सहारे करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लिखे कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सहारे भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और सन्ने बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भला नमस्कार। दोस्त हो, खुश रहें, सुस्त रहे।